नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में रोड सेफ्टी फंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि भारी वाहनों का बार बार लाइन बदलना दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है। इसलिए सड़कों पर यात्री और भारी वाहनों के बाईं और चलने के साइन बोर्ड लगाए जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राजमार्गों पर उपयुक्त लाइट, साइन बोर्ड और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना चाहिए और इस नियम का सख्ती से पालन हो। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इसके अलावा रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जाए ताकि रात के समय ब्लाइंड स्पॉट और क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रही, जहां रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक हुई तो वहीं मुख्य सचिव ने इस बैठक में शिरकत की और साथ ही साथ आपको बता दें कि साइन बोर्ड लगाने के निर्देश इसमें दिए गए ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने हिसार जिले के उकलाना में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह महरानिया से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं, देश के गृह मंत्री महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उन पर कभी कोई नहीं बोलता और राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी बयान दे रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। क्या अनाप शनाप आरोप कितने चीज पे चिल्लाती है। वो स्मृति ईरानी जो इनकी कैबिनेट मंत्री है, वो कहती है कि वो मठ में नहीं गए, वो मठ में गए क्योंकि 40,000 की टी शर्ट पहन ली। ये बताओ ना, प्रधानमंत्री कितने की पहनता है? वो 10-10 लाख के सूट पहनता है, 1.5 लाख के चश्मा पहनते हैं, एक दिन में 5-5, 6-6 बार ड्रेस चेंज करते हैं। एक ड्रेस जो पहन ली वो दोबारा नहीं पहनते। अमित शाह जो है कितने कितने के ये महंगे कपड़े पहनते हैं। इनेलो नेता अभय चौटाला ने प्रदेश की बीजेपी जेजेपी सरकार पर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने कहा कि फतेहाबाद की सम्मान रैली देश में थर्ड फ्रंट की नींव डालेगी। अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी जेजेपी नेताओं की फाइल तैयार कर रही है, जेजेपी नेता भी जेल जाएंगे। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी नेता अजय चौटाला को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांगनी चाहिए। दिग्विजय और दुष्यंत भी अजय चौटाला का वही हाल है जो अजय चौटाला ने ओम प्रकाश चौटाला के साथ किया है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी चौधरी देवीलाल के पद चिन्हों पर चलने की बात करती है, लेकिन उनमें देवीलाल के सम्मान में रैली करने का दम नहीं है। अभय चौटाला ने कहा कि जेजेपी और इनेलो में मिलाप का फैसला ओम प्रकाश चौटाला करेंगे। इस दौरान अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा है। अभय ने कहा कि हुड्डा कांग्रेस को खत्म करके मानेंगे। कि मैं कहीं अपनी पार्टी की जगह, मैं एक बात कहता हूं, वो चोर है। वो ये मुझे कहे कि आपने वो चोर क्यों कह दिया, माफी मांगो, तो सारा देश कह रहा है चोर है। मैं अकेला कह रहा हूं, किस लिए माफी मांगू मैं अजय सिंह से? अजय सिंह अपने बाप से माफी मांगो। और कल को जो अजय सिंह ने चौटाला साहब के साथ किया है, ये लड़के अजय सिंह के साथ वो का वो करेंगे। ये भी आज की तारीख में कि जिस ढंग से बीजेपी ने होस्ट ट्रेडिंग करी, बड़ी हुई सरकारों को तोड़ने का काम किया। लोग भूलते नहीं है किसी चीज को। कर्नाटक की गवर्नमेंट तोड़ी, यहाँ की आपके मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट तोड़ी, गोवा की गवर्नमेंट तोड़ी, उसके बाद आपके राजस्थान में गवर्नमेंट को तोड़ने का प्रयास किया गया। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, लोगों ने इनके खिलाफ एक मैंडेट दिया था। लोगों ने वहां अपनी लोकप्रिय सरकार चुनी थी, लेकिन इन्होंने पैसे के जोर पे सरकार को तोड़ने का काम किया। आज उस चीज को लेकर के भी लोगों में बहुत बड़ी एक चर्चा है कि हर सरकार को
पैसों के बलबूते पे कहीं ना कहीं लोगों का ईमान खरीदना चाहते हैं। प्रयास और कोशिश होते हैं कि मैं कहीं अपनी पार्टी चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच बातचीत हुई। साल 2011 में SIIDC ने 2 चरणों में जमीन का अधिग्रहण किया था। इसी मामले पर दोनों पक्षों में चर्चा हुई, जिसमें पहले चरण में 1128 और दूसरे चरण में 1810 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ था। इन्हीं अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा देने को लेकर हरियाणा सरकार के प्रतिनिधियों और जमीन मालिकों की बातचीत हुई, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकल पाया। हमारे गुरुग्राम जिले के 3 गांवों की कासन, कुकड़ोला और सहरावन, इनकी लगभग 1800 एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा अधिग्रहण की गई है। इस सिलसिले में जितने भी हमारे किसान प्रतिनिधि हैं जिनकी वहां जमीनें थी, उनकी और HSIDC के टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स की, PSCM साहब की, MD साहब की बैठक हुई है और बैठक काफी सौहार्दपूर्ण तरीके से हुई है। काफी चीजों पे सहमति बनने के आसार हैं। सरकार का जो प्रस्ताव है वो भी किसानों को दिया गया है। किसानों की तरफ से भी जो अपनी परेशानियां हैं, समस्याएं वो बताई गई हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दौर में सहमति बन जाएगी। सर, क्या प्रस्ताव सरकार ने दिया, क्या किसानों का कहना था? जो किसानों की मांग थी कि उनको उनकी जमीन का उचित मुआवजा मिले किसी भी प्रकार से, उस पर सरकार के द्वारा गौर किया गया है। जो अवार्ड है उसके साथ साथ किस प्रकार जो है उनको उनकी जो मुआवजे की राशि बढ़ाई जा सकती है, उस पर बातचीत हुई है। हमने तो सरकार को सीधा सीधा बता दिया है, जो हमारी ढाणियां हैं और जो हमारे रिहायशी मकान है वो हमारे छोड़ दिए जाए। दूसरा, कितना एरिया बनता है ये ढाणी रिहायशी मकान? बहुत बड़ा एरिया है, करीबन 80-70-80 एकड़ जमीन है जो हमारे लोगों के मकान बने हुए हैं, जो ढाणियां बनी हुई है। बहुत पुरानी ढाणियां हैं, 40 से 50, 60, 100 साल पुराने मकान बने हुए हैं। काफी पुराने लोग खेतों में रह रहे हैं। साहब को हमने समझाया भी, उन्होंने समझाने की कोशिश भी की है। कॉलोनी से 250 एकड़, हाँ, लगभग 250 एकड़ जमीन बनती है कॉलोनियों के साथ। हमने सीधा सीधा बता दिया कि हमें न्यू कंपेंसेशन के हिसाब से हमारा लगभग 11 करोड़ रुपए का मुआवजा बनता है। इसके अलावा हमें प्लाट वगैरह की दूसरी कोई स्कीम सरकार की समझ नहीं आती। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत विभाग ने सभी सीटों की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश की जनता का मूड क्या है, ये पता चल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बज चुका है पंचायत चुनाव का बिगुल। राजनीतिक दलों की तैयारियां फुल। कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार? हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी। विकास और पंचायत विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079, सरपंच 6219, पंच 61,973। इन पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत समिति में अनुसूचित जाति के लिए 694 और BCA के लिए 274 सीटें आरक्षित की गई हैं। जिला परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 93 और BCA के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। BCA के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। पंचों में अनुसूचित जाति के लिए 1489 और BCA के लिए 6008 पद आरक्षित किए गए हैं। BCA के लिए अब ड्रॉ निकाले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का 30 नवंबर तक चुनाव कराने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। देखिए, हमको उम्मीद है दिवाली तक नए सरपंच मिल जाएं, सबको दिवाली सबकी उस प्रकार से नए सरपंच नई पंचायतों के साथ बने। उन्होंने अनुमति इसलिए मांगी है कि वो 30 सितंबर तक नहीं करा सकते थे, शायद चुनाव अक्टूबर में जाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव को टाल रही है। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी?
विकास और पंचायत विभाग के एसीएस ने सभी जिलों के डीसी, एडीसी, जिला परिषद के सीईओ और पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर तक ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 में ही खत्म हो गया। प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे थे। पंचायत चुनाव कराने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। हालांकि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाई कोर्ट हटा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये भी पता चल जाएगा। हर खबर ब्यूरो। आतंकवाद विरोधी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर सिंह बिट्टा करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा पुलिस के कार्यों की सराहना की। तो वहीं भगत सिंह को आतंकवादी बताए जाने के बयान को लेकर पंजाब के सांसद सिमरनजीत मान पर निशाना साधा। कहना चाहूँगा, हमारा जो हरियाणा है, करनाल है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर पीछे काफ़ी टेररिस्ट करनाल से पकड़े गए, आपके कुछ क्षेत्रा से पकड़े गए, उनसे आरडीएक्स पकड़ा गया। आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। हमारी पुलिस बड़ी अलर्ट है, हरियाणा की पुलिस बहुत अलर्ट है। इसलिए यहाँ की डेवलपमेंट, विकास, आप गुड़गांव देखते हैं, रोहतक देखते हैं, और हमारा पंजाब कितना पीछे रह गया इन्हीं चीज़ों के कारण। तो यहाँ की पुलिस बड़ी अलर्ट है। हम सबको चाहिए कि हम आपस में भाईचारा बना के रखें, छोटी छोटी बातों में ना पड़े। राष्ट्र एक है, हम एक है, ये हमें सबको लोगों को एक संदेश देना है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।